यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। जिन सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है, इनमें रामपुर भी शामिल है। रामपुर, जो कभी आजम खान का गढ़ माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ पहिया घूमा और रामपुर में सियासत ने भी करवट बदल ली। कभी गुलजार रहने वाले आजम खान की गली इन दिनों और इस चुनाव के दौरान सूनी पड़ी दिखाई दी। आजम खान की गैर मौजूदगी में उनके घर का दरवाजा और गली दोनों सूनी पड़ी है। उनके समर्थक भी खामोश हैं। उनके पोलिंग के दौरान पोलिंग बूथ के समर्थक भी वहां से गायब दिखाई दिए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का घर शहर के मोहल्ला घेर मीरबाज में स्थित है। यहीं पर इस चुनाव के दौरान उनका पोलिंग स्टेशन राजा डिग्री कॉलेज में होता है। आजम खान रामपुर से पहली मर्तबा 1980 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद हुए चुनाव में एक के बाद एक वो जीत हासिल करते चले गए। फिर वक्त ने करवट बदली और 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खान से वो चुनाव हार गए। एक बार फिर उनकी किस्मत का पहिया पटरी पर आया और उनकी जीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, जो 2022 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहा। इस दौरान यूपी में भले ही पहले मुलायम सिंह यादव और उनके बाद अखिलेश यादव के नाम का सिक्का टिकट बंटवारे को लेकर चलता रहा, लेकिन रामपुर में जिसके सर पर आजम खान का हाथ होता था, लोकसभा हो या विधानसभा, टिकट उसी पर उनकी मंशा के मुताबिक उसको दिया जाता था या उसके नाम की मुहर लगती थी। हर चुनाव में मतदान के दिन आजम खान के दरवाजे से लेकर गली तक रौनक रहा करती थी। मीडिया से लेकर सोशल वर्कर तक, नेताओं तक का जमावड़ा लगा रहता था। समर्थक आजम खान के वोट डालने और उनके दीदार का इंतजार करते नजर आते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि आजम खान जेल में हैं और कहीं ना कहीं उनके समर्थक सपा प्रत्याशी का इस चुनाव में बायकाट करते नजर आए। इसके पीछे का कारण मोहिबुल्लाह नदवी का आजम खान के बजाय अखिलेश यादव के खेमे का प्रत्याशी होना भी बताया गया। आजम खान के घर और गली से 45 साल तक सियासी फरमान जारी होते रहे। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक इनके घर दस्तक देते चले आए, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ, ना तो इनके घर के दरवाजे पर रौनक, ना ही गली में किसी के रहगुजर को दिखाई दिया। पोलिंग बूथ पर भी इस बार आजम खान और उनके परिवार का किसी को इंतजार नहीं था। धूप में तेजी के साथ भले ही मतदान के प्रतिशत में इजाफा हुआ हो, लेकिन आजम खान के करीबी पूरी तरह से इस चुनाव से नदारद रहे। 45 साल के लंबे अरसे की सियासत में पहली बार आजम खान का घर और गली का सूनापन देखकर एक मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की ये पंक्तियां ऐसे माहौल में गूंज रही हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये आजम खान का घर है। अच्छा, किस तरीके का माहौल है ये यहाँ ये इस बारी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर वोटिंग होती है तो लोग होते ही थे यहाँ पर। इस बार ये ऐसा है कि कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। ये तो यहाँ गली भरी हुआ करती थी, आरक जारक रहती थी, पर इस बारी कोई नहीं है। तो किस वजह से, ऐसी क्या वजह है जो सुनसान है? और ये मंत्री जी जेल में हैं और बाकी तो माहौल तो ऐसा है कि उनके नहीं होने से जो है वो पब्लिक में दिलचस्पी नहीं है, वो डर रही है। आज सुना है घर उनका वहाँ पर गली बिल्कुल पहले चहल पहल रहती थी उनके होने से। और यहाँ बूथ पे भी सन्नाटा है, वो ज़्यादा वो लोगों को दिलचस्पी नहीं है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।